नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य राजेश ताम्रकार इस बार आपके सामने सावन माह के महत्व को लेकर आया हूं। उसके पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरे वीडियो को खूब सराहा, पसंद किया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में मैं सावन के महत्व क्या है और क्या करना चाहिए इस पर प्रकाश डाल रहा हूं। हिंदू मास का 5वां महीना सावन या श्रावण मास कहलाता है। यह मास श्रवण नक्षत्र के नाम पर रखा गया है। यह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जुलाई और अगस्त के बीच में पड़ता है। यह मास भगवान शिव को बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ इस माह के अधिष्ठाता कहलाते हैं। इस माह में सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव पूजन करने से समस्त प्रकार के दैविक और भौतिक ताप दूर होते हैं। इस माह प्रकृति का बहुत गहरा संबंध होता है। इस माह में वर्षा ऋतु के कारण संपूर्ण पृथ्वी हरी भरी होकर अपने परम सौंदर्य के कारण पूरी जवान प्रतीत होती है। सूर्य भी इस माह अपनी सिंह राशि में गोचर करते हैं। इस माह में बहुत महत्वपूर्ण पर्व आते हैं। इस वर्ष इस माह में 4 सोमवार पड़ेंगे। मंगला गौरी व्रत है, कामिका एकादशी आएगी, उसके बाद हरियाली अमावस्या आएगी, फिर नाग पंचमी का महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाएगा, उसके बाद पुत्रता एकादशी आएगी और श्रावणी पूर्णिमा। तो इस तरह यह मास अद्भुत मास है और आप सब इस माह में सुख शांति और समृद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ जिस विधि से आप यह पूजन कर सकें जरूर करें। इस माह में एक पौराणिक कथा का भी जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन भी इसी माह में हुआ था और समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उनमें से एक हलाहल नाम का विष भी निकला हुआ था। वह इतना तीक्ष्ण था कि संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाता। सृष्टि को खतरे से उबारने के लिए और सृष्टि को बचाने के लिए महादेव भोलेनाथ ने यह हलाहल विष अपने कंठ में उतार लिया था। इसी के कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। इस माह में कुछ महत्वपूर्ण व्रत भी पड़ते हैं, जैसे सावन के सोमवार हैं। यह सोमवार सोमवार का व्रत शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस व्रत को कर सकता है। उसके बाद आते हैं 16 सोमवार का व्रत। 16 सोमवार का व्रत जो है वह सावन मास से प्रारंभ करना चाहिए। 16 सोमवार का व्रत कुंवारी कन्याएं मन चाहे पति के लिए व्रत रखती हैं। इस माह में यह व्रत करना बहुत ही शुभ और पुण्यदायी होता है। इसके बाद प्रदोष व्रत होता है। प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए और पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। वैसे तो यह पूरा श्रावण मास ही व्रत करने लायक है, फिर भी इस माह में जो शनिवार पड़ते हैं उन्हें संपदा शनिवार का व्रत कहा जाता है। शनिवार को शनिदेव की शांति के लिए भगवान भोलेनाथ का जाप करें और शनिदेव के मंत्र का जाप करें तो शनिदेव से निर्मित जो पीड़ा होती है वह शांत होती है और भोलेनाथ का भी आशीर्वाद मिलता है। अतः इस व्रत को भी करना चाहिए। अब बात करेंगे हम सावन सोमवार की। तो सावन सोमवार का व्रत जो है वो सभी रख सकते हैं और बढ़िया भोलेनाथ का अभिषेक करें। भोलेनाथ के अभिषेक में जो सामग्री आपको उपलब्ध हो उससे करें। सामग्रियों की लिस्ट बहुत बड़ी है और आप सभी जानते हैं।
अगर कोई सामग्री नहीं है तो 1 लोटे जल से शिव जी का अभिषेक करें। मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास से यह अभिषेक करें आप। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। दूसरा होता है कि सावन मास के जो मंगलवार हैं, उन मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। तो मंगला गौरी व्रत जो है, कुंवारी कन्याएं मनचाहे पति के लिए और जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। वैसे तो यह पर्व पूरे देश में मनाया जाता है, किंतु यह राजस्थान में बहुत ही धूमधाम और उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इसके बाद हरियाली अमावस्या आती है। हरियाली अमावस्या हमें प्रकृति का पूजन का संदेश देती है कि प्रकृति के कण कण में नदी, नाले, वृक्ष, इन सब का हमें पूजन करना चाहिए, वृक्षों को लगाना चाहिए। इस तरह प्रकृति का श्रृंगार करना चाहिए हमें। इसके बाद नागपंचमी। नागपंचमी जो है वह भी नागों की पूजा का महापर्व है। हमें नाग को देवता के रूप में मानते हैं हम, तो नागपंचमी का पूजन करना चाहिए। जिन भी जातकों को सर्प दोष है वह इस दिन सपेरों से सर्प लेके जंगल में छोड़ दें, तो यह सर्प शांति का बहुत बड़ा उपाय है। और पूरे मास आप शिव जी का अभिषेक करें। दूध, दही, घी, पंचामृत और बहुत सारी सामग्रियां हैं, बहुत सारे उपाय हैं इस माह को करने के लिए। मगर निश्चल छल कपट की भावना से रहित होकर हम ये अगर इस माह शिव जी का पूजन अभिषेक करते हैं तो ये अद्भुत पर्व है। भगवान भोलेनाथ इन 4 महीनों में, विष्णु भगवान के शयन के बाद से 4 महीने भगवान भोलेनाथ के पास होता है। तो इन 4 महीने आप भोलेनाथ की पूजा करें। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं। जिनको ज्योतिष सीखना है, वास्तुशास्त्र सीखना है, वो हमारे विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम कर सकते हैं। और मेरा जो वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करेगा, मैं उसकी कुंडली निःशुल्क देखूंगा। तो कृपया मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।